नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवाओं में अव्यवस्थाओं का साया, महिलाओं को करना पड़ा इंतजार। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए 2 दिन 9 अगस्त और 10 अगस्त राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण और एक्सप्रेस बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा का ऐलान किया था। इस फैसले का उद्देश्य था कि बहनें आसानी से अपने भाइयों के पास पहुंच सके और त्योहार की खुशियां साझा कर सके, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। सीकर बस डिपो समेत कई जिलों में महिलाएं घंटों बस का इंतजार करती रही। कई रूटों पर बसें 2-2, 3-3 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे त्योहार की रफ्तार थम गई। भीड़ इतनी बढ़ गई कि कई यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। वहीं कुछ महिलाएं तो बस में जगह न मिलने के कारण वापस लौट गई। महिलाएं कैमरे और मीडिया से इस अव्यवस्था पर बात करने से बचती नजर आई, लेकिन उनके चेहरे की थकान और निराशा साफ झलक रही थी। पार्षद सांखला की रक्षाबंधन पर अनूठी पहल, बहनों को पौधों का उपहार। त्योहार की भीड़ भाड़ और बाजारों के उपहार की भरमार के बीच सीकर नगर परिषद के वार्ड नंबर संख्या 21 के पार्षद शंकर लाल सांखला ने रक्षाबंधन पर एक अलग और प्रेरणादायी मिसाल कायम की है। सांखला पिछले 4 वर्षों से अपनी बहनों को राखी के मौके पर कोई महंगा तोहफा नहीं बल्कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधे भेंट करते हैं। उनका मानना है कि बहन की कलाई पर राखी जितनी प्यारी है, उतना ही प्यारा उसके जीवन में हरियाली का उपहार भी है। इस वर्ष भी उन्होंने अपनी बहन संतोष, माया, दया और अपनी सुपुत्री अंजलि सांखला को पौधे भेंट कर न केवल सिर्फ हरियाली का संदेश दिया, बल्कि उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी प्रेरित किया। पार्षद सांखला का कहना है कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहनों के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ रिश्तों को भी मजबूत करने का अवसर है। सांखला अपने परिवार और समाज में अन्य लोगों को भी इस पहल से जुड़ने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर परिवार में भी यह परंपरा बना दी है कि हर विशेष मौके पर पौधारोपण किया जाए और उनकी देखरेख को जीवन का हिस्सा बनाया जाए। रक्षाबंधन के इस अवसर पर आयोजित पारिवारिक मिलन समारोह में जुगल किशोर सांखला, शिव भगवान, नंद किशोर, गोपाल, ताराचंद, वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व पार्षद नरेश सेन, जतिन सांखला, राधा सेनी, प्रियंका सेनी, तनिषा शर्मा, मनीष शर्मा, रक्षित शर्मा, किरण सेनी सहित कई परिवारजन और परिचित मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया और इस पहल को समाज में आगे बढ़ाने का वादा किया। कच्ची बस्ती के लिए लियो क्लब सीकर ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार एक अनोखे अंदाज में। लियो क्लब सीकर द्वारा रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आरटीओ स्थित कच्ची बस्ती में एक अनूठा और भावनात्मक राखी उत्सव आयोजित किया गया। इस विशेष आयोजन में क्लब सदस्यों ने छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर रक्षाबंधन पर्व बड़ी ही स्नेह और उल्लास से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों को राखी बांधकर की गई, साथ ही उन्हें मिठाई, बिस्कुट आदि वितरित किए गए। क्लब अध्यक्ष लियो रितिका गोयल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना था जो सामान्य तौर पर ऐसे पर्वों से वंचित रह जाते हैं। क्लब सचिव लियो स्नेहा खेतान ने बच्चों को राखी के महत्व और भाई बहन के रिश्ते की गहराई को सरल शब्दों में समझाया। वहीं कोषाध्यक्ष लियो अनीता अग्रवाल ने सभी को मिठाई व उपहार वितरित कर बच्चों की खुशी को दुगना कर दिया। बच्चों ने भी अपनी छोटे भाई बहनों को राखी बांधकर इस पर्व को जीवंत बना दिया। कच्ची बस्ती के मासूम चेहरों पर मुस्कान देखकर सभी क्लब सदस्य भाव विभोर हो उठे। इस अवसर पर क्लब डायरेक्टर लियो लोयन संजन अग्रवाल, प्रांतीय अध्यक्ष लियो रोहन अग्रवाल, क्लब डायरेक्टर लियो लोयन मेघा अग्रवाल, लियो नीरज अग्रवाल, लियो दीपांशु मित्तल, सुनीता बिंदल,
कृष्ण गोयल, कृष्ण अग्रवाल सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। क्लब द्वारा किए गए इस सेवा कार्य की सभी ने सराहना की। लियो क्लब सीकर का यह प्रयास न केवल रक्षाबंधन का महत्व बताने वाला था, बल्कि समाज में सेवा और करुणा की भावना का प्रेरणा स्रोत भी बन गया। विद्यार्थियों में देश प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना व स्वच्छता का संदेश। फतेहपुर रोड स्थित राधा कृष्ण मारूफ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता और रक्षाबंधन के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की छात्राओं द्वारा तिरंगा रैली निकालकर हुई। हाथों में लहराते तिरंगा और देशभक्ति के नारों के साथ छात्राओं ने आसपास के क्षेत्र के लोगों को देशभक्ति और स्वच्छता का संदेश दिया। रैली के बाद विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इसके साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाते हुए छात्राओं ने पेड़ों को राखी बांधकर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। वहीं एक दूसरे को भी राखी पहनाकर भाईचारे और प्रेम की मिसाल पेश की। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों में देश प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव की भावनाओं को बढ़ावा देना था। तिरंगा यात्रा के माध्यम से स्काउट गाइड ने दिया स्वतंत्र भारत का संदेश। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संगठन द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दौलतपुरा में आयोजित राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर में कार्यालय ग्राम पंचायत दौलतपुरा सीकर से तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ दौलतपुरा सरपंच दिनेश कुमार गढ़वाल एवं प्रशिक्षण शिविर संचालक किशनलाल सियाक सचिव द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। गाँव के मुख्य मार्गों, गली मोहल्लों में देशभक्ति गीतों, जयकारों, नारों के साथ स्वतंत्र भारत का संदेश जन जन में पहुँचाने का प्रयास किया। प्रत्येक स्काउट्स, गाइड्स, रेंजर्स के हाथ में लहराता हुआ तिरंगा था। गांव के सबसे पुराने जानकीनाथ मंदिर में रैली के सदस्यों ने सभा के माध्यम से तिरंगे की शान, मान एवं स्वतंत्र भारत का संदेश दिया गया। स्काउट गाइड संगठन प्रशिक्षण व संबंधित गतिविधियों के साथ साथ देश चेतना व देशभक्ति कार्यक्रमों में सदैव अग्रणी रहता है। पदाधिकारियों का तिरंगा यात्रा के लिए सम्मान किया गया। तिरंगा यात्रा में प्रियंका सीओ गाइड सीकर, अलिताभ धोबी सहायक सचिव, देवीलाल जाट सहायक सचिव, मुकेश कुमार भूकर स्काउटर, प्रेम सिंह नेहरा कोषाध्यक्ष, प्रेम पावड़िया गाइडर, रोशन देबानिया ट्रेनिंग काउंसलर, आदिल रोवर, इमरान खान व ग्रामीण जन स्काउट्स, गाइड्स, रेंजर उपस्थित रहे। ग्रामीण जनों ने तिरंगा यात्रा की सराहना करते हुए देश के लिए अच्छा संदेश बताया। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।